तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होगे, मुझे पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले ब्लॉग तक आपने देखा था कि वो लोग गए थे अपने पापा की बर्थडे डिनर पर, जहाँ पर सबानी गई थी और सनी चला गया था वहाँ पर जिम पे। तो जैसे ही वो लोग आए वापस, तो सबान ने, मैंने आपको पिछले कॉन्टेंट में बताया था कि कॉन्टेंट कितनी भूखी है। वो लोग थके आ रहे आए थे। उसके बाद उसने नाजा खाला, बेटी खाला, उन सबको ऊपर बुला ले कि चलो पहले मेरा कॉन्टेंट पूरा करो, उसके बाद तुम सो पाओगे। मैं गिफ्ट वगैरह किस लिए देती हूँ, इसलिए तो देती हूँ कि तुम नौकरानी की तरह मैं जब बोलूँ हुक्म करूँ तब तुम लोग मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तुम लोग मेरे गुलाम हो। तो वो हाजिर भी हो जाती है वहाँ पे, तो वो कंटेंट बना लेती है। उसके बाद वो बता रही होती है रात को कि वो 1 बजे जो है वो वहाँ पे गया सनी जो है अपने रेस्टोरेंट पे। भाई 1 बजे, तभी तो मैं सोचूं कि 2-3 बजे तक क्यों उठते हैं। इनकी लाइफ साइकिल इतनी बेकार है ना, इनकी स्लीप साइकिल भी मुझे भाई एकदम इतनी बेकार हो गई है ना। मतलब ना इनका काम करने का कोई तरीका है, ना इनके सोने का, नहीं जागने का, नहीं खाने का, नहीं रोने का, नहीं धोने का, किसी का भी कोई टाइमिंग ही नहीं है। मतलब जब मर्जी रात को 1 बजे घर से रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जब मर्जी दोपहर को 2-3 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को दोपहर को 12 बजे इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है, शाम को 5 बजे इनका लंच हो रहा है, रात को 1 बजे इनका डिनर हो रहा है। इनकी लाइफ साइकिल इतनी ज़्यादा बेकार, इतनी ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जो है फिर जब सनी आया तो उसके बाद 1-2 दिन बाद का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन उन्होंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सनी ब्लॉग स्टार्ट करते हुए बताता है कि कैसे जो है सबा इब्राहिम की तबीयत ख़राब थी और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम डाउन थी, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो तुम्हें 2 दिन बाद याद आ रहा है कि मैं ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तब से तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकते थे। पर हाँ, तुम्हें तो फ्री की खाने की आदत है, तुम्हें तो आदत ही नहीं है सारी चीज़ें करने की। वही बेचारी सब मेहनत वगैरह करती है, पैसे वगैरह इकट्ठा करती है और तुम्हारे ऊपर उड़ाती रहती है फालतू में। सब तुम फ्री के एकदम आराम से बैठ के रहते हो। मतलब इस बंदे को 2 दिन बाद याद आया कि उसकी तबीयत ख़राब है, चलो मैं ही ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ कि तुम 2 दिन पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते थे ब्लॉगिंग। उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट कर देता है, फिर बताता है कि कैसे सबा की सांस वगैरह उसको कभी कभी नहीं आती, उसे ऐसा लगता है, पर सबको पता है कि वो एंड टाइम चल रहा है उसकी प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर फिर वो बताता है ब्लॉग स्टार्ट करते गए कि जो रिजा और सारा है वो गई हैं गिफ्ट लेने के लिए। भाई यहाँ पर जो सारा के नंबर आए हैं, ठीक है, 87% आए, तो वहाँ पर जो रिजा उसको कुछ गिफ्ट देना चाहती है। इस पूरे ब्लॉग में इन्होंने 2-3 चीज़ ऐसी करी। एक तो सबसे पहले वो रिजा सारा को सबसे स्टार्टिंग में बिठा के, कि फिर जो रिजा बोलते हैं कि मुझे सारा के लिए बहुत खुशी है। जब सारा ने कॉल किया तो मेरा टेस्ट था, पर जब मैंने आके देखा कि सारा कितने सारे कॉल है, तो मैंने उसको कॉल किया, जब पूछा रिजल्ट का, फिर उसने बताया 70% है। फिर सबा बोलते कि नहीं, वो रिजा बोलते कि नहीं मुझे तो यकीन नहीं हुआ, मुझे पता था इसके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर जब वो सारा ने यहाँ से बताया कि उसके 87% आए, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हाँ इसके सही में इतने परसेंट आए। तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो रिजा है वो सारा के लिए इतना सब कुछ कर रही है क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए, उसको सरप्राइज दे रही है। ये सब। और तीसरा पॉइंट, और ये सारे पॉइंट ये सब दिखाने के लिए करें क्योंकि हम लोग इनको पहले बोले तो ऑडियंस बोली थी कि जो सारा और रिजा है उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है उनके बीच में। मतलब कुछ भी सही नहीं है उनके बीच में, अनबन चलती है। जैसे कुछ कजन्स में, मतलब सब में तो नहीं, कुछ कजन्स में ऐसा होता है कि अगर वो उससे बेहतर कर रहा है तो वो जलने लगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये सब क्लियर करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, हम जब भी इनको कुछ पॉइंट बताते हैं वो इनको क्लियर करने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में ये सारी चीज़ें डालती रहती है। या तो फिर वो वाली कॉन्ट्रोवर्सी जब हमने बोला था कि इन्होंने जो रिजा को बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया है, रिजा के पीछे पड़े रहते, काम कराती रहती है, उसकी कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, उसकी कॉन्फिडेंस नहीं है। उससे अगले टाइम से ये कि कंप्यूटर कोर्स करने जाओ, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो। इतना ज़्यादा रिजा होने लगा पूरे ब्लॉग में कि रिजा मतलब, और ये सारा और जो इसकी अम्मी आई है वो तो और ज़्यादा कि सारा बहुत अच्छी हो गई, सारा में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। मतलब सारा में नहीं, सॉरी, उसमें रिजा में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, वो बहुत इंप्रूवमेंट कर रही है, वो कॉन्फिडेंस हो गई है, उसमें बहुत चेंज आया है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे लिए कि जो हम लोग ट्रोल करते हैं उनको इस चीज़ के ऊपर, वो अगले दिन उसको प्रूव कर देते कि तुम लोग गलत हो और हम लोग सही हैं। उससे पहले उन्हें कुछ मतलब नहीं होता, उससे पहले उन्हें रिजा से भी कोई मतलब नहीं था कि जब हम लोग ट्रोल नहीं करे थे, जब तक कोई मतलब नहीं था। रिजा जैसी है, अंडर कॉन्फिडेंट है, नौकरानी है मेरी, जो भी है करती रहे। पर जैसे हमने ट्रोल किया कि उसको अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया, उसको अपनी तरह बना दिया, उसके बाद से कि तुमको वो कोचिंग कोर्स जाओ, उसके बाद से जैसे सारा की अम्मियाँ वो भी लगी पड़ी है उसकी चापलूसी करने की। रिजा तो बहुत बदल गई है, रिजा बहुत अच्छी हो गई, रिजा बहुत जिम्मेदार हो गई, रिजा ये हो गई, रिजा वो हो गई। वो तो हमें भी अभी भी ब्लॉग में दिख रहा है कि रिजा कितनी जिम्मेदार हो गई है, और रिजा मतलब कैसी मतलब हरकतें अभी भी कर देती है बीच में, मतलब जिससे कि पता लग जाता है कि जो हम लोग सोचे थे कि रिजा जिम्मेदार होगी, ये होगी, उससे कुछ वो नहीं है। वो अभी भी अपनी आप ही की तरह ही है, उनके नक्शे कदम पे ही चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सारा वो जो सभा है उसको हिजाब के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे उसने एक उसमें दिखाया था जब वो लोग गिफ्ट लेने गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे जो है वो सभा जो है वो कुरान पढ़ रही है, मतलब कुरान पढ़ रही है, हिजाब वगैरह पहना हुआ है। उसके जस्ट बाद ही जब वो मैनिक्योर पेडिक्योर करने का टाइम आता है तो वहाँ पे वो बिल्कुल ही अपने लोग बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता इनके रिलीजन में क्या होता है कि पैर दिखाने की नहीं दिखाने, जो भी सीन है, बट जो इनकी ऑडियंस है वो खुद ही बोल रही है। उनकी ऑडियंस के कमेंट ही देखे मैंने, वो बोल रही है कि वैसे तो इन्होंने हिजाब पहना है, वैसे तो हिजाब ही बनती है, और वैसे इसने यहाँ तक कि वो नाइटी पहनी हुई थी, पहले यहाँ तक कि शोल्डर के शोल्डर लगा उसमें, और अब
तो यहाँ पर वो हिजाब से वो कमेंट करते हुए नज़र आते हैं कि मतलब कैसे यार, कैसे, मतलब अभी तो मतलब वो हिजाबी बनती है, उसके बाद वो टब में आधे आधे पैर अपने दिखा रही है, वहाँ पे कृष्णा भी शूट कर रहा है, वहाँ पे सब लोग जो है वो शूट कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने आधे आधे पैर दिखा रही है, कैसे हिजाबी लोग उस पर उसको ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब बस ये सिर्फ नाटक करती है, ये सब करने का मतलब रियल में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ व्यूज़ के लिए उन सब के लिए वो नाटक करती है सिर्फ। आप लोग बताना आपको क्या कहना है हिजाब वाली कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर, कि मतलब हिजाबी जानबूझ के ऐसे दूसरों पर लेक्चर देते, खुद ये कभी करती नहीं है, बस ऑडियंस को दिखाने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए सिर्फ नाटक करती है। वरना खुद देखो यहाँ तक कि नाइटी पहनती है, आधे आधे पैर डाल के, वहाँ पे कृष्णा भी सामने बैठा है, और ये मतलब पूरी ऑडियंस, मतलब पूरी भारत जितने भी उसके ऑडियंस है वो सब देख रही है, मतलब तो फिर किस बात की हिजाबी है। और हिजाबी को भी गरीब और अमीरी में कर दिया कि अगर कोई अमीर लोग है, अगर वो हिजाबी नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर जो गरीब लोग हैं उनको हिजाबी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी बहुत वो एकदम दोगले लोग, दोगलापन है यहाँ पर भी। अमीर और गरीब में भी हिजाबी का क्या है, हिजाबी तो हिजाबी है। उसके बाद जब रिजा गिफ्ट लेके आ जाती है तो वहाँ पे सब भागी भागी आती है कि ले आई ये गिफ्ट, गिफ्ट ले आई, गिफ्ट ले आई, तो पूछते गिफ्ट को छुपा दो जल्दी, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। इन सबको पहले से सब कुछ पता रहता है, बस ये सिर्फ नाटक करते हैं, यही सब वो करने का कि हम सरप्राइज देने, इसलिए हमें कुछ नहीं पता है, हम ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, इनकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है कि हमें क्या क्या करना है, तो उसके बाद बस लोगों को पागल बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद जो सवाई इब्राहिम खुद अपने आप उसमें आ जाती है, दो दिन बाद खुद उसमें एनर्जी आ जाती है जो भी होती है, तो फिर वो ब्लॉगिंग अपना जो उसका कार्यभार है, जो राजमाता है पूरे ब्लॉग की, तो वो आ जाती हैं, वो फिर अपना दोबारा से स्टार्ट करती है ब्लॉगिंग। वो बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, बट मैं दोबारा आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट्स का कुछ बना रहे थे यहाँ पे सब के लिए, जो राज वो माँ वो बैठी, वो नाजा खाला बैठी है, बेटी खाला बैठी है, यहाँ पर भी लोग उनको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल करने वाली बात भी है, लोग बोल रहे हैं जब दीप का सभा में इतना जी जो डिफरेंस है, इतना जो भेदभाव है क्यों करते हैं। जब दीप का इब्राहिम के प्रेगनेंसी का टाइम था तो वहाँ पे उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, कोई भी उसके पास नहीं जाता था, वो सारे काम खुद करती थी। अगर उससे कुछ क्रेविंग हो रहा है तब भी वो खुद ही करती थी सारे काम। बट यहाँ पर जो सभा है उसके लिए नाजा खाला भी, बेटी खाला भी, रिजा भी है, सारा भी, और अम्मी पता नहीं अब क्यों नहीं दिख रही ब्लॉग में। वो कभी कभी आती है, बस उनको सोने खाने पीने से कोई मतलब है, बस उनसे मतलब है और उनसे कोई मतलब नहीं, खाती हैं सोती हैं, खाती हैं सोती हैं। बट यहाँ पे उनको पता है कि ये नौकरानी ने किससे बुलाई, उन्होंने बेटी खाला, नाजा खाला, सारा रिजा जो है, दोनों मम्मी और दोनों उनकी बेटियाँ उसकी पूरी खिदमत में लगी रहती है। और यहाँ पे सभा भी बोलती, सभा भी मन में सोचते होगी मैंने किस लिए बुलाया इन्हें टिकट दे के यहाँ पे इतने पैसे खर्च करके, जो इनके ऊपर मैं यहाँ पे पैसे खर्च करती हूँ, इनको कपड़े दिलाते हूँ, इनको महंगे महंगे गिफ्ट दिलाते हूँ, किस लिए से तो दिलाते हूँ ताकि वो मेरे गुलाम रहें, ताकि वो मेरे आगे पीछे घूमते रहें, ताकि वो मेरे नौकर बन के रहें। इन सब चीज़ों के लिए मैं इनके लिए करती हूँ। तो वो सब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे होते हैं, तो लोग यहाँ पर उनको इसी बात के लिए ट्रोल कर रहे होते हैं कि दीपिका के लिए तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया जो आज तुम यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को उसने चेंज करके रख दिया, पूरी किस्मत बदल के रख दी, तुमने उसको अकेला छोड़ दिया था। पर अब जब बात तुम्हारी बेटी की आई है तो तुमने ये 3-4 मतलब नौकरनी रिश्तेदार, उनके लिए तो हमारे लिए तो रिश्तेदार, उनके लिए तो नौकर के समान ही है, जिस हिसाब से वो काम करवाते, पूरे दिन किचन में लगाए रखती है, और रात को जब मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, तो जब वो लोग थके हारे आते हैं तब भी उन लोगों को वहाँ पे वो बुला लेते हैं कि चलो पहले मेरा कंटेंट शूट करवा, मेरे कंटेंट जरिए मैंने तुम्हें कंटेंट के लिए बुलाया, तुम लोग मेरे कंटेंट हो यहाँ पर, तो कंटेंट के लिए ये सब इतने ज़रूरी है। उसके लिए ये सब गिफ्ट वगैरह उनके लिए देती है क्योंकि उनके कंटेंट में आते हैं, वो पैसा वगैरह कमाते सिर्फ उनके वैसे, वरना अगर आप 1-2 लोग ही सिर्फ हमेशा वो बनाते रहोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए वो नए नए लोगों को बुलाती है यहाँ पे, तभी तो बुलाती है वो, नाजा खाला को, सारा को, इन बेटी खालों के, इन सबको लोग देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको बुलाती है। पैसे वगैरह टिकट वगैरह देकर, मतलब कौन इतना पागल होगा जो पैसे खर्च करेगा ऐसे फालतू के रिश्तेदारों के ऊपर कि चलो बुला लेते हैं ऐसे, बल्कि उनसे कोई मतलब नहीं है, बस नौकरानी बनाने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए सब ऐसे बस उनको बुलाते हैं कि वो काम करती रहती हैं, ये बदले में उनको 1-2 गिफ्ट दे देती है और वो पूरे दिन इसकी नौकर चाके करती रहती हैं। तो अभी तक सिर्फ यहीं पे था, अभी तक इसको यहीं पे एंड करते हैं। आगे वाले पार्ट को जो और इसके ब्लॉग का पार्ट रह गया वो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने पॉइंट डिस्कस करें प्लीज़ हाँ उन पर कुछ अपनी राय भी दिया करो, आप अपने कमेंट भी बताया करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।